भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिंह मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बन भाग। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। जय श्री सीता राम जी हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि। तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन में करने वाले द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के बिहारी आंगन में बिहार करने वाले द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और मंगल को हरने वाले और भवन में मंगल को करने वाले। कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक अक्षर बहुत कीमती है। तब मुनि हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श करते हैं। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी। स्तुति करऊँ कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी। रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपको मैं स्तुति करूं विनती करूं, क्योंकि आपकी महिमा बड़ी है। अब मेरी बुद्धि अल्प है, एकदम सूर्य के समान। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश नहीं होता है, उसी तरह मैं आप तो सूर्य है, मैं जुगनू हूँ, जुगनी मान लीजिए। मेरा अल्प बुद्धि है, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाड़ी चाप सरकटी तुड़ीरम नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसी हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करी बरुथ मृगराज त्रातु सदानो भवा खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रतिफुल्लित आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर चंद्रमा के, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
संशय सर्पग्रसन उरगादः समन सुकर्क सतर्क विषादः भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः त्रातु सदानो कृपा बरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस सुतीक्षण जी सर्वभंग ऋषि के चेले हैं, सेवक हैं, वे स्तुति कर रहे हैं। पहले उन्हीं के आश्रम में प्रभु श्री राम जी गए तो ये स्तुति कर रहे हैं कि आप इसी तरह मेरे हृदय में निवास करें, जैसे सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ आप वन में विहार कर रहे हैं, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं। आपको बल को था कोई लगाना चाहे, लेकिन चाह करके नहीं लगा पाएगा। हे प्रभु, वो आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे। मेरे हृदय तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। कि जो कुछ जानता हो जानते रहे, लेकिन हे कौशलपति, आप निवास मेरे हृदय में अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर मुनि को हृदय से लगा लिया। इतना यह स्तुति सुन लेने के बाद प्रभु जी मन में इतना हर्षित हुए कि मुनि जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु श्री राम जी हृदय में लगाते हुए कहते हैं कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगना हो सो मांगो। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। देखिए मुनि की कितना बड़ा विचार है। वो कभी मांगा ही कुछ नहीं,
वो कभी समझा ही नहीं कि क्या झूठ है क्या सच है। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी कहा, हे मुने, तू प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। कितना ये किसी को नहीं भगवान वरदान देते हैं, नहीं कोई मांगता है। इसका मतलब जल्दी तो कोई समझता है नहीं कि भक्ति क्या चीज़ होती है, ज्ञान वैराग्य क्या चीज़ होती है। कोई समझेगा तब तो मांगेगा। हम अपने लोग तो जितना एक लोटा जल चढ़ाएंगे कितना हम लोग मांग लेते हैं, कितना अपने पास मूर्खता है। कभी कभी मैं अपने मूर्खता पर सोचती हूँ ना, तो कहती है मैं कितनी मूर्ख हूँ। सब अधिक से अधिक माया का जंजाल मांगा मैंने, जो कि वो काम देने वाला है नहीं। जितने मोह माया में फंसेंगे उतना ही कष्ट होगा। अब भगवान में हम फंसेंगे ना, तब भगवान ऐसे दयालु है ना कि अपना पद हमें दे देंगे। जो सुख उनके भजन में, कीर्तन में आनंद है ना, वो अपनों में नहीं है। हम कभी कभी बहुत सोच में पड़ जाते हैं। जब हम रामायण पढ़ने लगते हैं ना, तो हम सोचने लगते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। एक एक से मुनि सब कितनी महान हैं, कितनी तपस्वी हैं, कितनी ज्ञानी हैं। अपने लिए वो लोग मनुष्य के जन्म पा करके बना लिए, अपना जन्म उन लोगों ने धन्य कर लिया। हम लोग ने क्या किया, कीचड़ में पड़ करके। भगवान अच्छे घर में तो जन्म दिए, लेकिन बुद्धि की ज़रूरत थी। वैसा संस्कार नहीं मिला कि भगवान का भजन करते रहे, नहीं मिला। मायके में तो मेरा था संस्कार अच्छा भजन करने वाला, लेकिन ससुराल में तो एकदम न था। बहुत मुझे कष्ट झेलना पड़ा। मैं क्या कहूँ, अपना दुर्भाग्य है। कहीं से कहीं पूर्व जन्म में कोई चूक हो जाता है तो उस पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। किसी का दोष नहीं देना चाहिए। अपने जो कर्म किए हैं वो पाप रूपी कुछ न कुछ का रूप में आ करके, रोग के रूप में आ करके, धन दौलत के रूप में आ करके, कुछ न कुछ रूप में आ करके आपको कष्ट ही कष्ट देगा, आपको सुख नहीं पहुंचाएगा। जो हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ रहेगा तो सुख होगा, नहीं, सोच गलत है। ये नहीं पता है कि कौन सुख देगा कौन दुख देगा। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,